खबर यूपी से है, जहां योगी सरकार की ओर से किसानों के लिए खुशखबरी आई है। योगी सरकार ने किसानों की मेहनत का उचित दाम दिलवाने के लिए प्रदेश के 16 जिलों में 1000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले गोदाम बनाने का बड़ा फैसला लिया है। ये गोदाम 24 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के जरिए बनाए जाएंगे। इस योजना से किसानों को अपनी फसल का भंडारण करने की सुविधा मिलेगी। इससे किसान अपनी उपज को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर नहीं होंगे और बाजार में सही समय पर उचित दाम मिल सकेगा। इन गोदामों का निर्माण विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत किया जाएगा। लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, बहराइच, रायबरेली, एटा, मथुरा, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, जालौन, पीलीभीत और झांसी में ये गोदाम तैयार होंगे। सरकार का कहना है कि इन गोदामों से किसानों को ही नहीं बल्कि कृषि उद्योग और रोजमर्रा की वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। खबर अर्चना धिंगरा से है, जहां सावन के कावड़ मेले की चुनौतियों से निपटने के लिए हरिद्वार पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार को एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने मेला नियंत्रण भवन में जिला पुलिस और सभी थाना प्रभारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान कावड़ मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, वाहनों के लिए पार्किंग, क्राउड मैनेजमेंट जैसे बिंदुओं पर चर्चा की गई। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों से अपने अपने क्षेत्र में समय रहते ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आगामी कांवड़ मेला के दृष्टिगत एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें जो आने वाली चुनौतियों के संबंध में, पार्किंग की व्यवस्थाओं के संबंध में और जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से उत्तराखंड पुलिस अच्छे तरीके से इस कांवड़ को संपन्न कराएगी, उसको लेकर सभी थाना प्रभारियों को सेंसिटाइज किया गया। इसके साथ ही अभी आगामी गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी और लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए एक मीटिंग ली गई थी। ट्रैफिक की जो चुनौतियां इस समय सामने दिख रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए सभी को सेंसिटाइज किया गया। खबर अलीगढ़ से है, जहां राजीव नगर थाना कवारसी क्षेत्र में जबरन प्लॉट पर कब्जे की नीयत से देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जितेंद्र कुमार पुत्र नौबत सिंह, रोशन सिंह, नेम सिंह और सत्यपाल सिंह सभी निवासियों ने थाना कवारसी में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ितों का आरोप है कि असदपुर कयाम परगना बव तहसील कोल जिला अलीगढ़ स्थित गाटा संख्या 128 के अंतर्गत 98.13 वर्ग गज का एक प्लॉट उन्होंने 23 मई 2025 को 6 लाख रुपयों में राजीव वर्मा के पुत्र पद्म सिंह से खरीदा था, जो नगला ककरेटा जिला एटा का रहने वाला है। ये सौदा विधिवत रूप से 23 मई 2023 को पंजीकृत कराया गया था। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि 1 जून 2025 की रात को कुछ दबंगों ने उक्त निजी प्लॉट पर अवैध रूप से देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित कर दी ताकि उस पर कब्जा जमाया जा सके। जून की सुबह जब पीड़ित मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आरोपी वहां फर्श बिछा रखे हैं। विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी है और गोली चलाने तक की बात कही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पीड़ितों ने तत्काल 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर अवैध निर्माण को रुकवाया। पीड़ितों ने थाने में दर्ज कराई तहरीर में मांग की है कि दबंगों की ओर से अवैध रूप से लगाई गई मूर्तियों को तुरंत हटाया जाए ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनी रहे। साथ ही उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है और प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि वे निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए। ये प्लॉट भैया, प्लॉट 23 मई को हमने रजिस्ट्री कराई थी इसकी, और ये जिनसे रजिस्ट्री कराई उनका प्लॉट करीब 10-12 साल पुराना है। वो विकलांग थे बेचारे, उनको भी डरा धमकाते थे ये लोग। और ये केशव चौहान, गोपाल सिंह चौहान और संजय सिंह, ये बीजेपी के कुछ नेता हैं, कुछ एडवोकेट हैं, कुछ दबंगई दिखाते हैं। और इस पर रात में करीब 12-1 बजे करीब, हमको पता नहीं चला, रात में मूर्ति स्थापित यहाँ पे करा दी है। और यहाँ 112 को भी हमने कॉल किया, तुरंत पुलिस बुलाई, पुलिस भी यहाँ यथास्थिति में है। और ये लोग अभी दबंगई दिखाते हैं, अभी मारने की धमकी भी दे रहे थे। खबर उत्तराखंड से है, जहां सरकार की ओर से चलाए जा रहे लाभार्थी सत्यापन अभियान के तहत सभी लाभार्थियों के सत्यापन कार्य सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। सरकार की योजना जन जन तक पहुंचने और सही लाभार्थियों को सही से लाभ मिले, इसके लिए सरकार ने लाभार्थी सत्यापन अभियान चलाया, जिसमें जसपुर आपूर्ति निरीक्षक मुकुल कुमार गरजोला ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि नगर में ग्रामीण क्षेत्र में काफी अपात्र लोगों के बीपीएल कार्ड, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग बने हुए हैं। समय समय पर इन कार्डों की जांच
जांच के लिए जनता दरबार आदि में शिकायतें आती रहती हैं। पिछले माह में ऐसी शिकायतें मिलने पर उधम सिंह में नगर बीपीएल कार्डों के सत्यापन के निर्देश दिए गए थे, जिस पर अब तक आपूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड सत्यापन कार्य चलाया जा रहा है। जसपुर क्षेत्र में करीब 24,000 एपीएल कार्ड व 20,000 बीपीएल और 2,000 अंत्योदय कार्ड जारी थे, जिसमें एक माह चले सत्यापन निरीक्षण के दौरान 97 बीपीएल तथा 11 अंत्योदय राशन कार्ड निरस्त किए जा चुके हैं। सत्यापन कार्य में अब तक 108 राशन कार्ड निरस्त किए गए। ये सरकार द्वारा पूरे उधम सिंह नगर में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 30 अप्रैल से 31 मई तक अब तक कुल 108 कार्डों को अपात्र पाया गया है। ये अंत्योदय और बीपीएल के कार्ड जो हैं ये अपात्र पाए गए। इनमें 11 कार्ड अंत्योदय योजना के और 97 कार्ड पीएचएच यानी कि सफ़ेद कार्ड वाले अपात्र पाए गए। ये 30 तारीख से अभियान प्रारंभ हुआ था, परंतु अभी अभियान समाप्त करने के संदर्भ में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए, इसलिए अभियान अभी जारी रहेगा। खबर बिजनौर से है, जहां बैराज रोड पर मैरिटा पब्लिक स्कूल के पास मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन अंडरपास का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में 4 मजदूरों को चोट आई है, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बिजनौर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक जिला अस्पताल पहुंचे और मजदूरों से बातचीत की। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने अंडरपास निर्माणाधीन पुल गिरने की जाँच लोक निर्माण अधिकारी को दी है। वहीं कुछ लोगों ने आरोप लगाते हुए गलत सामग्री लगाने के चलते पुल गिरने की बात कही है। वहीं ठेकेदार की ओर से मामले पर सफाई दी गई है। एसडीएम सदर अवनीश कुमार मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि घायल मजदूरों को पहले निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रशासन ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया है। कंपनी के कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने भेज दिया गया है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने इस पूरे मामले की जाँच लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को दे दी है। आज सुबह की घटना बताई जा रही है और मेरठ से बिजनौर जो हाईवे का निर्माण कराया जा रहा है, ये पीडीएनएचआई मेरठ के अंतर्गत आता है। उसमें बताया जा रहा है कि शटरिंग गिरने से यहाँ पर लगभग 4 लोग जो है मजदूर जो उस समय काम कर रहे थे वो इंजर्ड हुए, उनको चोट लगी है। एक ही एडमिशन जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में कराई गई है और 3 लोग जो हमारे हैं यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती है। मेरे द्वारा कप्तान साहब द्वारा यहाँ हॉस्पिटल में उनसे बातचीत की गई है, घटना के बारे में पूछा गया है और जो उनकी इंजरीज है इस उनका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। सभी उनको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। इस प्रकार की कोई भी सीरियस इंजरी नहीं बताई जा रही है। ये पुल नहीं है, एक मतलब जैसे अंडरपास के लिए पुलिया जो बनती है वो है, और इसकी ना इस पे ऊपर कोई कंक्रीट हुई थी, ना मतलब ऐसे कोई काम हुआ था। अभी केवल सरिया का काम अभी तक हुआ था। कल रात में आंधी तूफान आने की वजह से, जैसे हम शटरिंग लगाते हैं, स्टेजिंग वगैरह लगाते हैं, तो उनमें से आंधी तूफान जैसे आया, लड़कों ने कोशिश भी करी कि भाई स्टेजिंग ना हटे। इनिशियल फेज पे ही था, तो वो स्टेजिंग थोड़ा सा उसकी वजह से तो 1-2 शटर हमारे इधर उधर हो गए थे, तो जिसकी वजह से उस पर कंक्रीट करी जाती तो वो नुकसान हो सकता था। इसलिए खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां बारिश का दौर जारी है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने आज यूपी के 45 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही कुछ जिलों में बिजली चमकने का भी अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो मंगलवार को बांदा, चित्रकूट, बलिया, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, आगरा, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, कानपुर देहात और कानपुर नगर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। खबर उत्तराखंड से है, जहां बीते कुछ दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने जून में ही ठंड का एहसास करा दिया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे सुबह शाम हल्की ठंड महसूस हो रही है। कई जगहों पर बर्फबारी तक दर्ज की गई है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं अल्मोड़ा, चंपावत, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में तेज हवाएं, बिजली की गर्ज और बारिश लोगों को
चौंका सकती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आईपीएल 2025 की, जहां फाइनल मुकाबले में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच टक्कर होनी है। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आरसीबी ने क्वालीफायर 1 मुकाबले में पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई थी। वहीं पंजाब किंग्स ने क्वालीफायर 2 में मैच में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराकर फाइनल में एंट्री कर ली है। आज का मुकाबला बेहद रोमांचक रहने वाला है, लेकिन आईपीएल के मौजूदा सीजनों में बारिश का कहर भी देखने को मिला है, जिसकी वजह से 3 मुकाबले धुल गए। आज भी मौसम को देखते हुए बारिश हुई तो स्थिति बदल सकती है।